आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। उसी आजमगढ़ में पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ, नाम रखा गया था संविधान मान स्तंभ। लेकिन उस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिससे अखिलेश यादव के पीडीए के अंदर खाने में क्या चल रहा है इसकी झलक दिख गई। समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद ने भरी सभा में हंगामा मचा दिया। वो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम हूं इसीलिए बोलने से रोका जा रहा है। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। मुसलमान नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। तारीख 14 अगस्त 2024, जगह नेहरू हॉल, आजमगढ़, यूपी। समाजवादी पार्टी का संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी की सभा में ये क्या हो रहा है? आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में मंच पर हंगामा क्यों हो रहा है? मंच पर मान मनोबल और सभा में हाथापाई की नौबत क्यों आ गई? समाजवादी पार्टी के ही कार्यक्रम में विधायक नफीस अहमद को बोलने से क्यों रोका गया? एसपी के विधायक के साथ ऐसा क्या हो गया जो भड़क गए और बोल पड़े, मुसलमान हूं इसलिए बोलने से रोका जा रहा है? मुसलमान नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। पीडीए वाली सपा में अल्पसंख्यक का अपमान, हकीकत क्या है? सपा के कार्यक्रम में मुस्लिम विधायक की माइक बंद, सच क्या है? एसपी के मुस्लिम एमएलए को बोलने से रोका, कितना सच कितना झूठ? आजमगढ़ के नेहरू हॉल में समाजवादी पार्टी के संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में जो कुछ हुआ वो फ्रेम बाय फ्रेम कैमरे में रिकॉर्ड है। आजमगढ़ की गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद मंच पर किस कदर भड़के हुए हैं ये भी इस वीडियो में रिकॉर्ड है। मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर आजमगढ़ के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई मौजूद हैं। लेकिन कार्यक्रम के दौरान ऐसा क्या हो गया कि आजमगढ़ की गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया? नफीस अहमद बोलने से रोकने का आरोप क्यों लगाने लगे? आखिर ऐसा क्या हो गया जो पीडीए का रट्टा मारने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में ही एक अल्पसंख्यक विधायक को बोलने से रोक दिया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया? मुसलमान नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। उसी आजमगढ़ में 14 अगस्त को समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा। कार्यक्रम का नाम था संविधान मान स्तंभ। उसी संविधान के नाम पर जिसकी रक्षा को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अपना सबसे बड़ा हथियार बना रखा था। सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान खतरे में है ये बताकर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वोटरों के जहन में डर भरा। अखिलेश यादव के निर्देश पर ही आजमगढ़ में यह कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव तो मौजूद थे ही, लालगंज से सपा सांसद दरोगा सरोज भी शामिल हुए। पूरा कार्यक्रम पहले से तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। पूरा हॉल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था।
कार्यक्रम में शामिल सभी विधायक बारी बारी से अपना भाषण दे रहे थे। इसी क्रम में आजमगढ़ के गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद बोलने के लिए माइक पर आए। तभी सामने कुर्सी पर बैठे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सपा नेता ने नफीस को बोलने से रोक दिया। दावा किया जा रहा है कि विधायक नफीस अहमद को बोलने से रोकने वाले समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता का कहना था कि वो सांसद धर्मेंद्र यादव को सुनने आए, नफीस अहमद को नहीं। अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम में ऐसा विरोध होगा, विधायक नफीस अहमद ने इसकी कल्पना तक नहीं की। नतीजा ये हुआ कि विधायक नफीस अहमद गुस्से से लाल हो गए, मंच से ही खरी खोटी सुनाने लगे, एक मुस्लिम नेता को बोलने से रोकने का आरोप लगाने लगे। आप ये बताइए, एक मुसलमान भी नहीं बोलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा, इतना कौन उसको दर्द होगा? विधायक के विरोध के बाद कुछ और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। इसके बाद विधायक को बोलने से रोकने वाले स्थानीय नेता को सभा से बाहर कर दिया गया। लेकिन विवाद यही नहीं था। सभा के अंदर मंच पर जो कुछ हुआ उसे सभा में मौजूद एक पत्रकार ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इस बात की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस पर जैसे टूट पड़े। जब प्रेस वार्ता हो तब बनाओ। आरोप है कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाले जर्नलिस्ट की कॉलर पकड़कर मोबाइल छीन ली गई। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जब प्रेस वार्ता हो तब बनाओ। धमकी देने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उस पत्रकार ने पुलिस में भी तहरीर दी। लेकिन चश्मदीदों की माने तो सभा के अंदर मारपीट तक शुरू हो गई। इसी बीच सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने मौके पर बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत। हालांकि कार्यक्रम के बाद बाहर निकलते वक्त विधायक नफीस अहमद ने इस पूरे घटना से इनकार कर दिया। जब भी सभा का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो आए दिन जो है कि आपसी विवाद हो जा रहा है। ऐसा ही कार्यक्रम, ऐसा ही विवाद आपके मुख्यालय के ऐसा कुछ नहीं है। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता एक पीडीए के जननायक के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे 2022 के अंदर पूरा आजमगढ़ एक समाजवाद के उसमें रह गया, उसी तरीके से 27 में भी पूरा आजमगढ़ समाजवादियों का साथ। आज आपको किस बात से विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, सब सही है। सुना आपने, समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद कार्यक्रम से जब बाहर निकले तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम को सिरे से खारिज कर दिया। विधायक जी का व्यवहार ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना, मतलब साफ है। तब तक विधायक नफीस अहमद को भी अंदाजा हो चला था कि सभा के अंदर जो कुछ हुआ उससे पार्टी की इमेज को डेंट लगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव और उनके निर्देश पर शुरू हुए संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन कार्यक्रम के दौरान जो कुछ हुआ वो अब पब्लिक डोमेन में। आप ये बताइए, एक मुसलमान भी नहीं बोलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा, इतना कौन उसको दर्द होगा? अब विधायक महोदय को कौन समझाए, उतर गई लोई तो क्या करेगा। अब डैमेज कंट्रोल करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीजीए वाली समाजवादी पार्टी के अंदर खाने की ये किचकिच अब जग जाहिर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।